साल के कार्यकाल को अगर जो हम इस दृष्टि से देखें, गाँव की सरकार, क्योंकि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतें ये गाँव की सरकार होती है, तो अब की बार गाँव की सरकार ने इतने काम किए हैं कि अगली बार जो नई सरकारें बनेंगी उनके लिए चुनौतियाँ होंगी इस कामों को दोबारा से वो कर सकें। एक मील का पत्थर अब की बार 3 टायर सिस्टम ने साबित किया है, जिसका सारा श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और हमारे जो उस टाइम के पंचायत मंत्री धनखड़ साहब हुआ करते थे, उनको श्रेय जाता है इसका। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर जो जिला परिषद को पूरे ज़िले में अगर जिला परिषद कार्यालय को लोग जानने लगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पहले लोगों को जिला परिषद का पता भी नहीं पता था। क्योंकि पूर्व में जिला परिषदों के पास इतनी ताकतें नहीं हुआ करती थी, फंड नहीं हुआ करते थे, सबसे मेन चीज़ें जो वो काम करा सके। क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि बन के आता है, चाहे वो किसी रूप में आए, एक पंच से लेकर जिला पार्षद तक जब बनता है तो उससे वहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, और वो उम्मीदों पे खरा ना उतरे तो लोग उनके पास अगली बार उनको दोबारा से ये जिम्मेवारी देने से कतराते हैं। तो मुझे लगता है अब की बार इतने काम हुए हैं, मेरे पार्षद साहब बैठे हैं, हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति के बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, अब की बार जिला परिषद के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से उन्होंने काम इतने करा रखे हैं कि अब की बार उनको नाम से जाना जा रहा है, ना कि उनके चुनाव चिन्ह से। मैं तो सिर्फ इस नज़र से देखूंगा, ये जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत बेहतर। आज से पहले जिला पार्षद को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस कार्यकाल में जानने लगे लोग। इस तरह की पावर्स हमें मिली, इस तरह के फंड्स मिले तो हमें गांव-गांव जाकर विकास करने का काम मिला। अगर फंड्स नहीं मिलते तो विकास करने का काम कहाँ मिलता, कोई नहीं पूछता। पिछले वाले लोग को हमें भी याद नहीं है पिछला पार्षद कौन था, उससे पिछला कौन है, लेकिन इस बार लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि पार्षदों की नहीं, मैं ब्लॉक समिति की बात करूँगा, मैं सरपंचों की बात करूँगा, जिस तरह के काम हुए हैं इस बार। अगर मैं कहूँ सारी पंचायतों में करीब 80-90% काम पूरे हो चुके हैं। अब आने वाले कार्यकाल में तो बहुत ही कम काम बचे हैं। बिल्कुल डेफिनेट कहने के लिए खूब है, लोग जानते हैं, लोग पूछते हैं, लोग याद करेंगे आगे चल के। मुझे गर्व और घमंड है अपने चेयरमैन साहब कल्याण सिंह चौहान जी पे, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया। अब जितना 5 साल में काम होना चाहिए था, मैंने एक दिन विश्लेषण कर रहा था अपने वार्ड के अंदर, पिछले 20 सालों के अंदर जितने भी पार्षद रहे 4 या 5, उन्होंने जो काम नहीं किया उससे 1.5 गुना काम वार्ड नंबर 1 के अंदर हो चुका है, जिसका उद्घाटन करके पत्थर लगा चुके हैं। कई जगह चेयरमैन साहब भी उद्घाटनों में गए, कई जगह इन्होंने ये कह दिया कि जिला परिषद प्रीति चौहान और आप ही कर दो। तुरंत प्रभाव से इस तरह के काम करे। जैसे हमारे एरिया में जो बच्चे दूर से आते थे, घेंगवाला स्कूल है, वो सिलानी स्कूल की बात थी, एक घेंगवाला स्कूल है, उस स्कूल में विजिट किया, वहां 42 साइकिलें लड़कियों को चेयरमैन साहब ने दी, बस वहां पे चलाई, जिसके कारण अभी भी प्रिंसिपल उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। बस को चलने से सरकारी स्कूल की डबल स्ट्रेंथ होगी। देखिए मैडम, मैं 95 में भी चेयरमैन रहा था पंचायत समिति पटौदी। उस टाइम पूरे 5 साल कोई बजट नहीं आया था, जिला परिषद की बता रहा हूँ। हमारे वहाँ तो 2.5 लाख रुपए आए थे पूरे 5 साल में, किंतु जिला परिषद में कोई 5 साल में पैसा नहीं बटा था। किंतु अब की बार जनता ने जब हमें चुन के भेजा है, जिस उम्मीद से जनता ने हमें चुन के भेजा, तो उनकी उम्मीदों पर पूरा खरे उतरे। ये मान के चलो कि जिला परिषद गुड़गांव में, औरों को तो मुझे नहीं पता, किंतु जिला परिषद गुड़गांव में जो हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कल्याण सिंह जी, वो वास्तविकता है। अब उसके हिसाब से बजट, अच्छा बजट आया है। बीच में कुछ हमारी शिकायतें थी कि बजट आएगा, किंतु वास्तव में देखा तो वो बजट आया। 90% जनता की उम्मीदों पर अब की बार खरा उतरा हूँ। आपको अगर मैं अपने वार्ड में विजिट कराऊं तो वो लोग बाग कहेंगे भी पार्षद पहली बार बना है जिसने मनमाफिक काम किया है। देखिए, ग्रांट मिली तो हम गांव में गए लगाने, उद्घाटन भी हुए। अगर ग्रांट नहीं मिलती तो हमने छुपना पड़ता उनसे। अब हम गर्व के साथ जाते हैं उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं अब भी जनता ये कहती है कि थोड़ा ये हो गया, अधूरा रह गया, कोई और काम है। और भी बहुत से काम है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम है, शिक्षा के तहत काम है, स्वास्थ्य के प्रति है। और स्वास्थ्य के मामले में हमें कोई पैसा, मतलब सरकार ने पैसा तो ग्रांट दिया, किंतु स्वास्थ्य के मामले में ऐसा नहीं किया उसका कि हम इधर पैसा दे सकें। हमें करीब 31 लाख रुपए करीब शमशान घाट में रास्ता, हॉल और
एक रास्ता बनी वाला, वो पार्षद जी के द्वारा मिला और चौहान जी ने स्पेशल भेजी थी। ऊपर से जब चेयरमैन साहब कल्याण सिंह ने गांव में दौरा किया, पार्षद जी ने दौरा किया, तो 7 गांव के साथ तालमेल में आए। हमारी 1100 वोट का गांव है और हमें 33 लाख रुपए पार्षद जी ने दिला दिया, तो काम तो बहुत हुआ है जी। अगर मेहनत हम करेंगे तो साथ साथ ऊपर से मेहनत करके लाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो पार्षद जी भी मेहनत नहीं करेंगे। तकरीबन पंचायत समिति पटौदी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तकरीबन 11 करोड़ के आसपास फंड आया। उसमें जिला परिषद से हमें तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास फंडिंग हमें मिली, क्योंकि पिछले 1 साल से कुछ फंड नहीं आ पाया कोरोना महामारी की वजह से। तो हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट की, तो जो इनके पास में आया यहाँ से, तो इन्होंने हमें भी कुछ फंड प्रोवाइड कराया कि जो हमारे बचे काम थे, जो अधूरे काम थे, वो पूरे करा लिए जाए। जिला परिषद के सामने सबसे बड़ी जो चुनौतियां थी वो फंड की कमी हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकतें नहीं हुआ करती थी कि वो अपनी खुद की आय बढ़ा सकें, उस आय से काम करा सकें। अगर उदाहरण के तौर पे मैं गुड़गांव जिला परिषद की बात करूं तो इसमें लगभग उस समय 300 गाँव हुआ करते थे, और 300 गाँव में मेरे कार्यकाल से पहले कुल ही 3 करोड़ रुपये आए थे पूरे 5 साल में। यानी कि अगर मोटा मोटा देखें तो 1 लाख रुपया एक पंचायत के हिस्से में आता है, जो कि एक ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात थी। लेकिन जब हम चेयरमैन बने और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और पंचायती राज हमारे धनखड़ साहब के मार्गदर्शन में हमारे को शुरू में ही पहले दिन जिस दिन शपथ ली उसी दिन 3 करोड़ रुपए उन्होंने हमारे खातों में डाल दिए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि पिछली बार की सरकारों में पूरे 5 वर्ष का हुआ करता था। और धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फंड को बढ़ाते 25 करोड़ रुपए सालाना एक बजट के रूप में पेश किया, और आज 5 साल में लगभग हर पंचायत के पास 50 करोड़ से ज़्यादा फंड 5 साल में यूज़ किए हैं सभी सरकारों ने। हाँ, इसमें एक बात थी कि शुरू में जब पैसे आए थे हमारे पास तो उसमें थोड़ा सा फ्री होल्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ सरकारों ने कुछ बाउंडेशन लगाई उस बाउंडेशन के तहत ही हम काम कर पाते थे। जैसे आंगनवाड़ी हो गई, शमशान घाट हो गए, गलियाँ हो गई, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, PSCs हो गई, तो उसमें उसी हिसाब से पैसे लगा पाते थे। नहीं तो हमें जो पिछली बार की सरकारों में अगर तुलना ही कर रहे हैं तो पैसे के अलावा हमें और भी चीज़ दी ना। PSC का पिछली सरकारों में कहाँ काम हुआ करता था, आंगनवाड़ियों का विशेष रूप से अलग से फंड आया। क्या बस के शेल्टर बना सकते थे? हम नहीं बना सकते थे, बस के शेल्टर बनाए, और सभी स्कूलों की साज सज्जा या जो भी उनका रेनोवेशन का काम था वो जिला परिषद के पास है। बहुत ही अच्छे तरीके का कंडीशन रहा। जिस तरीके का कार्यकाल निकला है गुरुग्राम जिला परिषद का, बहुत ही अच्छा निकला है, बहुत ही अच्छा कंडीशन रहा, उनका बहुत साथ रहा। जो उनसे फंड्स की डिमांड हुई वो फंड्स मिले, जहाँ उनको बुलाया वहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा कंडीशन रहा है उनके साथ, बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी। जहाँ स्कूलों की बात है, अभी भी जो लिस्ट बन रही है, ये जो पैसा आ रहा है, को शौचालय कम सब जिसमें नहीं है सब में तो शौचालय कर दिया। सार्वजनिक जगह जो हमने चौपालें बनाई हैं, बाउंड्री बनाई हैं, इंटरलॉक की रास्ते बनाए हैं, जहाँ भी महसूस किया अभी नई स्कीम और आई है गाइडलाइन के मुताबिक तालाबों की बाउंड्री बनाना, उनका सौंदर्यीकरण करना, उनमें घाट उतारना, उसका भी हमारे कुछ वार्डों में तालाब एक भी नहीं है, कुछ ऐसे वार्ड है, तो उनका भी मुझे बेनिफिट मिला। मैंने 12 तालाबों का वो दे रखा एस्टिमेट, वो भी चेयरमैन साहब ने 12 का भी मंजूर किया। जिस दिन हमारे चेयरमैन साहब बने थे उस दिन से आज दिन तक ना किसी पार्षद को शिकायत है। कई बार ऐसा होता है फ़ोन वगैरह तो इसलिए नहीं उठा पाते, मीटिंग में बैठे हो, अभी फ़ोन आ रहा था मैं नहीं उठा पाया, किंतु ये मानता हूँ चेयरमैन जहाँ तक हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ना कहीं और ऊपर उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मैं चेयरमैन साहब कल्याण सिंह जी की तारीफ करता हूँ इस बात के लिए कि इतना बिजी शेड्यूल होता है फिर भी ये समय दे पाते हैं। जो इनका यहाँ बैठना होता है तो मिलते हैं और भी फ़ोन करते हैं, हमारी कोई समस्या है तो कराते हैं, और समय समय पर अपने वार्ड में भी हम विजिट कराई है हमने 1-2 बार, और लोगों की तमन्ना है
यहाँ तक कि मैं आपने बताऊं, मेरे वार्ड के अंदर मेरी पटौदी विधानसभा में मेरे से कहा जाता है कि भाई चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान जी को दीपचंद कह सकते हैं, वैसा भी ये काम, और उसके दीपचंद के कहने को चेयरमैन साहब मना नहीं करते। जिला परिषद की तरफ से मेरे एरिया में तकरीबन मेरे ब्लॉक में 4 जिला परिषद मेंबर्स हैं, और भाई साहब का पूरा, चेयरमैन साहब कल्याण सिंह चौहान जी का भी पूरा एफर्ट रहा उस चीज़ के लिए कि हमने जब भी कभी उनको याद किया किसी भी चीज़ के लिए, तो उनके पार्षदों के मार्फत या उनसे डायरेक्ट भी हर तरीके की सपोर्ट मिली हमें उस चीज़ के लिए, और किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली काम को अंजाम दिया गया है। जिस भी चीज़ के लिए हमें कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ी है, खेल कूद में या आप शिक्षा के क्षेत्र में लगा लीजिए या किसी भी विकास कार्य में जनरल में, तो हर जगह भी इन्होंने हमारी पूरी सपोर्ट की है। और एज ए चीफ सीएम साहब से तो डेली मिलना हो नहीं सकता, बट उनसे भी बातचीत हुई है, जब भी उन्होंने मीटिंग में बुलाया हम गए भी हैं। बट कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे तो भविष्य डेफिनेटली क्षेत्र का अच्छा ही है। देखिए, मैं खुद फर्स्ट टाइम चुन के आया हूँ और पढ़ी लिखी पंचायतें थी, इस वजह से हमारा नंबर आया सबका, सभी साथियों का। तो पढ़ने लिखने का बेनिफिट ये है कि आप फंड मैनेजमेंट कर सकते हो। किस तरीके से हमारे पास जो फंड आया, हमें ये पता था कि जिला परिषद के पास फंड अलग तरीके का है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना फंड यहाँ लगाइए, हम अपना फंड दूसरी जगह लगाएंगे, और पंचायत को जो ओपन फंड मिल रहा है वो अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं। तो जो फंड मैनेजमेंट था और कोऑर्डिनेशन था, वो दोनों चीजें मिलके कुछ पॉजिटिव चीजें ऐसी हुई है। अपने क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, पटौदी, स्पेसिफिक पटौदी की बात करता हूँ, तो भाई साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार और हमारे पार्षद जी दीपचंद जी हैं उनके वार्ड के, उनके अनुसार भी कुछ चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो गई है कि एक स्कूल का जिक्र मैं करना चाहूँगा। नानू खुर्द प्राइमरी विंग स्कूल है, और उसमें तकरीबन जब हमने चार्ज लिया उस टाइम पे उस स्कूल में 6 बच्चे थे, 3 टीचर्स थे, 6 बच्चे थे, और मतलब ग्राउंड जीरो से भी नीचे खड्डे में हो इस तरीके का स्कूल था। तो भाई साहब ने भी पूरी हेल्प की हमारी, और हमने भी कुछ फंड सही डायरेक्शन में लगाया। आज उस स्कूल में तकरीबन 86 बच्चे हैं, और पहला स्कूल है पटौदी ब्लॉक का। गुड़गांव का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत गाँव में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, भाई साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बट पटौदी का पहला अपना स्कूल होगा जो फुली हाईटेक है। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिएगा, पहला स्मार्ट स्कूल गवर्नमेंट ने इस साल किया, हमने 1.5 साल पहले ही बना के रखा है स्मार्ट स्कूल। बिल्कुल, ये सरकार का एक क्रांतिकारी कदम था। इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी और धनखड़ साहब को जाता है, जिन्होंने कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो झुके नहीं कि जो निर्णय था पढ़ी लिखी पंचायतों का, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। यानी कि जो पंचायत में पढ़े लिखे लोग आए तो उन्होंने अच्छी तरह से जान पाते हैं कि क्या क्या क्षेत्र की कमी है, कैसे पूरी हो सकती है, वो सुझाव दे पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी मीटिंग बुलाई है तो उसमें सुझाव देती है, महिला भी सुझाव दे रही है, क्योंकि वो जानती है अपने हक के बारे में, अपने कामों के बारे में। उम्मीद बहुत है अभी, और भी बहुत सारी, जब इतनी चीज़ें 5 साल में हुई है तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 साल जो अगला कार्यकाल रहेगा उसमें बहुत चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा ताकतें मिलेंगी, बहुत सारे फंड्स मिलेंगे, बहुत अच्छे काम होंगे। और मैं तो कहूँगा जिस तरह के अभी गांव हमारे यहाँ के बन रहे हैं तो इन्हें विदेशों से कंपेयर कर पाएंगे आने वाले समय में हम लोग। जिला परिषद ने उस समय में ये तय किया कि जागरूकता, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ थी, लोग इसको चीज़ को समझें कि जितना वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे और जितना गाँव के अंदर अपने गलियों में मोहल्लों में वो सुरक्षित रह पाएँ, तो इसकी हमने जिम्मेवारी अपने पार्षद साहबों की, पंचायत समिति की और अपने सरपंच साहबों की लगाई, ताकि वो गांव से बाहर लोग ना जाएं या बाहर से गांव में लोग ना आएँ। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी व्यक्ति कोई रह रहा है यहाँ पर, उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुँचाएँ, उसको खाना पहुँचाएँ। ये सब जिम्मेवारी जिला परिषद ने अपने स्तर पर की हुई है। जिला परिषद की तरफ से मेरे पूरे हाउस की सहमति से हमने 51 लाख रुपये सीएम साहब को दिए।
मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से और जिस मंजिल के लिए हम निकले थे तो उसे लगभग हमने पूरा किया। और आगे की तो लड़ाई बहुत लंबी है अभी कि जिला परिषद से निकल के हम चाहते हैं कि जिस तरह जनता हमारे से उम्मीद करती है उन्हीं तरह काम करें, हम उनको सम्मान दें।